वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चित्रलेखा ठाकुर। जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर उनको पता है, जो नहीं नए हैं, सो माय नेम इज़ चित्रलेखा ठाकुर एंड आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग अपने लिए नहीं, बट मेरे घर में दो छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं, उनके लिए, क्योंकि कल जन्माष्टमी है। कल नहीं, मतलब आज रात को ही सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, तो इसके लिए उसकी तैयारी करने जा रहे हैं हम लोग। सो लेट्स गो। और हम जा रहे हैं 20 सेक्टर चंडीगढ़, जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ उनकी शॉपिंग के लिए। लेट्स गो। राधे राधे एवरीवन। तो मैं जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए हमेशा सेक्टर 20 चंडीगढ़ आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन मिलती है कान्हा की ड्रेसेस की। और ये जो मेला है वो आपको 1 किलोमीटर तक के रेडियस पे तो शॉप से शॉप्स मिलती है, और ट्रैफिक तो पूछो ही मत। प्लस मेरे साथ राहत आया था, तो जब भी राहत होता है तो ट्रैफिक तो होता ही है। कि राहत आए और ट्रैफिक ना हो, ये रूल है। तो देखो आज भी हम ट्रैफिक में फंसे हैं। ये है, पता नहीं क्या जादू करता है ये। भाई देख लो ट्रैफिक। तो भाई मैं उतर चुकी थी और आकाश और राहत गाड़ी पार्क करने बहुत दूर चले गए थे। तो मैं यहाँ पे जो मेरी शॉप्स रहती हैं फिक्स शॉप, मैं वहीं पे जा रही थी शॉपिंग करने आज भी कान्हा की ड्रेसेस के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा। अगर आपको नहीं पता है तो सेक्टर 20 चंडीगढ़ जन्माष्टमी के टाइम पक्का जाएं, बट आपको बहुत क्राउड मिलेगा, ओवर क्राउडेड रहेगा हमेशा। बट कलेक्शन यहाँ पे ड्रेसेस की बहुत सुंदर है, बहुत। देखो यार, बहुत ज़्यादा क्राउड था, शॉप पे पैर रखने की जगह नहीं थी। पर जैसे तैसे मैं अंदर घुस गई थी। वहाँ पे भी मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा, क्योंकि इनके पास बहुत कस्टमर थे और ये किसी को इतने अच्छे से नहीं अटेंड कर पा रहे थे। मैंने बहुत सारे इनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे प्लीज़ दिखा दो। तो पहले तो उन्होंने मुझे मना ही कर दिया कि 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेसेस नहीं हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। बट मैंने साइड पर देखी तो मैंने उन्हें बोला कि भैया वो सामने पड़ी हैं। फिर जाके उन्होंने मुझे दिखाई, बट वो भी इंटरेस्ट से नहीं दिखा रहे थे और आकाश लेट हो रहा था ऑफिस के लिए। तो मैं नॉर्मली जो हूँ, जो मेरे 2 लड्डू गोपाल है उनको सेम ड्रेसेस, डिट्टो सेम ड्रेसेस बाय करती हूँ। बट इस बार मैं सेम नहीं कर पाई, पर मैंने ट्राई किया कि सेम कलर की ही कर लूँ। पर मैं इतनी खुश नहीं थी, क्योंकि मेरा मन सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि बेस्ट ड्रेसेस नहीं मिली हैं। तो हम वापस जा रहे थे, वापस नहीं, हम जा रहे थे अब केक लेने, जो मैंने 35 सेक्टर चंडीगढ़ में ऑर्डर किया था। अब हम यहाँ से वहाँ के लिए रवाना हो रहे थे। बट आई वॉज़ नॉट हैप्पी, आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड दिस टाइम, क्योंकि हर बार मैं बहुत अच्छे से शॉपिंग करती हूँ कान्हा के लिए। भाई अभी मैं हूँ 35 सेक्टर चंडीगढ़ में। यहाँ पे मैंने कान्हा का केक दिया है बनने को बेकर्स बाइट में। और अभी आकाश और राहत गए हैं कान्हा का केक लाने, और मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट है। वो लोग कुछ खा भी लेंगे साथ में। और अब जो एक काम रहता है वो रहता है कान्हा का जो झूला है। अब पता नहीं, वो खूबसूरत यहाँ पे एक फ्लोरिस्ट शॉप है, तो पता नहीं बंद हो गई होगी या कि नहीं। तो वो देखते हैं क्या बनता है, और उसके बाद जाके घर में जाके प्रिपेयर करना है कान्हा के लिए भोग। आगे हम फ्लोरिस्ट की शॉप में कान्हा के लिए कुछ अच्छा सा आसन उसन लेने। ये दोनों, ये और ये कितने का? तो केक पिक करने के बाद हम डायरेक्ट आ गए फ्लोरिस्ट की शॉप में, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आसन बन रहे थे जन्माष्टमी के लिए, गणेश चतुर्थी के लिए। तो मैंने ये वाला चूज़ किया। ये 1500 बता रहे थे, पर आकाश डिस्काउंट मांग रहा था, क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत खर्चे हो रहे थे। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1400 का मतलब बोलेंगे, बट उन्होंने 1000 ही बोल दिया। तो आकाश हैप्पी था। और सेम चीज़ केक लेती बार हुई। उन्होंने, जब मैंने बात करी थी तो मुझे उन्होंने मैसेज में कहा था 1500 का केक होगा, बट जब आकाश ने बाय किया तो उन्होंने 1000 रुपीज़ लिए। तो आकाश ने बोला कान्हा की लीला से मेरे पैसे बच गए। तो हम खुशी खुशी घर जा रहे थे अब। तो भाई घर जाते ही पहले मैंने झाड़ू लगाया जहाँ पे मैंने आसन लगाना था। तो यहाँ पे मैंने विराजमान कर लिया था आसन को, और उसके बाद मैंने तैयारी कर दी थी भोग बनाने की। पंजीरी बनाई धनिए की। मैंने सुना था कि धनिए की पंजीरी का भोग लगता है जन्माष्टमी वाले दिन, मतलब रात को। तो मैं वो बनाने की तैयारी में थी यहाँ पे, और राहत मुझे डिस्टर्ब कर रहा था।
खराब तो नहीं है? नहीं यार, अब इस तरफ से मत करो, इस तरफ से दाने दिख रहे हैं, उस तरफ से बनाओ। कोई बात नहीं, इस तरफ से बनाओ। कोई बात बताओ मैं, ये खराब तो नहीं है? ये कब का है? नहीं है खराब, खा लो। देखो मेरी कुकिंग स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो थी शादी से पहले, बट अब जाके थोड़ा बहुत मुझे आ ही जाता है थैंक्स टू यूट्यूब एंड इंस्टा, जहाँ से मैं वीडियो देख देख के बना लेती हूँ ये सब चीज़ें। और ये धनिए की पंजीरी बना रही थी मैं, जो कि रेडी थी। मैं तो नहीं टेस्ट कर सकती थी, बट बाकी लोगों को मैं पक्का टेस्ट करवाने वाली थी क्योंकि मेरा फास्ट था। और फिर मैं इंस्टा हैक से ही माखन बनाने वाली थी और पंचामृत बनाने वाली थी की कोशिश कर रही हूँ। तो भाई ये देखो, उस घी से मैंने ये मक्खन बना दिया है। इंस्टा हैक्स व्लॉग। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ और थोड़ी सी जो पनीर है उसको थोड़ा सा मैं हल्का सा पैन पे फ्राई कर रही हूँ, ताकि वो मैं भी खा सकूँ और खाना भी खा सकें। एक तीर से दो निशाने। थोड़ा और आगे ला अपना कैमरा। उसको रहने दे, यही रख। तो ये मैं फ़ाइनल चीज़ बना रही थी पंचामृत, और मैंने राहत को बोला था कि कैमरा पकड़, मेरी अच्छी सी वीडियो बना। और यहाँ पे जो साइन मिलता है ना, डिवाइन साइन गॉड का, मैं तो डिवाइन मानती हूँ। देखो आप कुछ भी मान सकते हो, अंधविश्वास बोलना अंधविश्वास बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। पर मुझे तो यही लगा कि डिवाइन साइन, और मैंने देखा भी नहीं था, मुझे राहत ने कहा। तो देखो आपकी क्या बनता है। स्माइल। Smile money. There is always a sign from God. See? खुश हो गए मतलब करना। देखो यार, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो इंसानों को खुश करने के लिए कभी खाना नहीं बनाती है, पर भगवान जी को खुश करने के लिए तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो खुश हो जाए। बाकी हो ना हो वो तो भगवान जी जाने, पर मैं बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, दिल से भगवान जी के लिए बनाती हूँ। इंसानों के लिए तो मैं आलस करती हूँ भाई, तो क्योंकि मैंने बनाया नहीं है कभी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, सो पैट ऑन द बैक चिंकी। तो भाई 11:56 हो गए हैं और मैंने यहाँ पे सब कुछ रख दिया है। पंच स्नान का सब सामान जो रेडी करती है, और कान्हा के भी अभी कपड़े के चेंज होंगे, तो सब कुछ तैयार है। तो भाई बिल्कुल सही टाइम पे मेरा भोग बन के रेडी हो गया था, और अभी 2-3 मिनट में हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। तो 12 बजते ही हमने सबसे पहले पंच स्नान किया कान्हा जी का। जन्माष्टमी मेरे ना दिल के बहुत करीब है बचपन से ही। आई डोंट नो व्हाई। कान्हा जो है, जो कृष्णा है, कृष्ण भगवान, वो मुझे बचपन से ही बहुत अट्रैक्ट करते थे। और मैं स्कूल में भी डांस में राधा बनती थी, और मैं 2nd क्लास से जन्माष्टमी का व्रत रखती थी, जब मुझे कोई अक्ल नहीं थी, या जो भी बोलो, मैं समझदार नहीं थी। तब से मैं ये व्रत रख रही थी। कॉलेज में जाके मैंने छोड़ दिया था ये करना, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बट इस बार मैंने दोबारा रखा इतनी सालों के बाद ये व्रत। और अब हमारा जो स्नान है वो हो चुका था, और मैं कान्हा को ड्रेसेस पहनाने वाली थी। वही ड्रेसेस जिससे मैं थोड़ी डिसअपॉइंट थी, क्योंकि मैं शॉपिंग नहीं कर पाई इस बार अच्छी। मैंने आपको बताया कि वो लोग ड्रेसेस नहीं दिखा रहे थे, बिल्कुल डिट्टो ड्रेसेस तो नहीं मिल पाई, पर मैंने ट्राई किया था कि एटलीस्ट उनको सेम कलर की ड्रेसेस मैं पहना सकूं। और जब मैं ना ये वीडियोस शूट कर रही थी, और जब मैंने ये ड्रेसेस बाय करी, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने ध्यान नहीं दिया था, जो आपको मैं अब बताने वाली हूँ, कि ये जो ड्रेसेस हैं जिनसे मैं डिसअपॉइंट थी, बट मुझे लगता है कि ये कान्हा की ही मर्ज़ी थी। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों आगे। क्योंकि देखो, जब मैंने वीडियोस वगैरह सारी बाद में देखी ना,
जब मैंने शूट कर ली उसके बाद देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों शायद मुझे बाकी ड्रेसेस कान्हा ने देखने ही नहीं दी। तो उसका मैं रीज़न आपको ये बताऊंगी। देखो मैंने बोला मैं ट्राई करती हूँ, मुझे ऐसा दिखता है हर चीज़ में। जब मैं कान्हा से रिलेटेड कोई चीज़ें ऐसे देखती हूँ मैं उनसे नाराज़ भी होती हूँ, गुस्सा भी होती हूँ, और ट्राई मेरी हमेशा रहती है कि मैं कोशिश करूँ कि उनके नज़रिए से, मतलब जो भी हो रहा है मेरे साथ उनके नज़रिए से देखने की उनकी कृपा है। तो ऐसा मैं ट्राई करती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं बहुत ही इरिटेटिंग इंसान भी हूँ कान्हा के लिए, तो मैं उनको बिल्कुल ब्लेम भी करती हूँ कभी, क्योंकि मेरा रिश्ता ही उनके साथ ऐसा है, भगवान वाला नहीं रिश्ता है मेरा, उनके साथ एक दोस्त वाला रिश्ता है। तभी मैं आपको बताऊँगी आगे कि क्यों शायद उन्होंने ये ड्रेसेस खुद चूज़ करी थी और मुझे बाकी ड्रेसेस वहाँ पे देखने को नहीं मिली। जैसा कि मैं शॉपकीपर से डिसअपॉइंटेड थी, बट आई थिंक ये इन्हीं की लीला थी। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि कैसे इनकी लीला थी ये। वीडियो नहीं बनाई थी क्या आज तो आप नहीं लगाई लॉकडाउन में हमने वीडियो भी नहीं थी छोटी हां ये कंट वाले हैं। तो अब कान्हा फुली रेडी थी और उनका केक भी मैंने सामने रख दिया था और अब टाइम था आरती करने का। देखो हमें कोई विधि विधान पता नहीं है, बस जो हमारे मन में होता है हम कर देते हैं। तो हमने आरती करी, हमने 3 आरतियां करी और एक एक करके सबने कान्हा जी की आरती उतारी, और बस यही था हमारा। हमें ज़्यादा विधि विधान तो पता नहीं है। देखो अगर हमसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, हमें जज मत करना। तो इस तरह से हमने आरती की और फिर हमने करी कान्हा के केक की कटिंग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kana. Happy birthday to you. May God bless us. Bless you, नहीं bless us. तो केक कट चुका था, प्रसाद सब में बच चुका था और अब टाइम था कान्हा को सुलाने का। मेरा फास्ट नेक्स्ट डे 16 अगस्त तक कंटिन्यू रहने वाला था। उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा कि वो कान्हा की लीला है, और आई स्वेयर भगवान की कसम ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने बाद में नोटिस किया कि कान्हा की ड्रेसेस और जो भी केक के में जितने भी कलर प्रेजेंट थे वो बिल्कुल डिट्टो सेम ड्रेसेस के कलर और केक मैच हो रहा था, और अब दोनों कान्हा की ड्रेसेस भी सेम लग रही थी। तो शायद इसीलिए उन्होंने मुझे वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन देखने नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्रेस खुद चूज़ कर ली थी और मैंने सुला दिया फिर कान्हा को। तो भाई रात में तो मैंने बना लिए थे माखन मिश्री पंजीरी। आज मैंने कुछ नहीं दिया कान्हा को, तो मैं सोच रही हूँ कि आटे का हलवा बनाती हूँ। तो अभी मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। आप स्टे ट्यून्ड। तो भाई ये मेरा है हलवा जो बन रहा है यूट्यूब की मदद से। कभी कभी मैं बहुत अच्छी हलवाई बन जाती है, तो यू नेवर नो। तो भाई अब मैं व्रत तोड़ने जा रही हूँ अपना, जो मैंने रखा था। ये हमारी कान्हा जी। भाई मैंने व्रत तोड़ दिया था और आज व्रत तोड़ने में मुझे 4 बजे, मतलब शाम के 4 बजे अब जाके मैंने खाना खाया है, क्योंकि बहुत काम था आज। बहुत सफाई करने को थी क्योंकि घर वाले आ रहे हैं, और खाना को मैं आज ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बना पाई, क्योंकि एक तो मेरा फास्ट था, ऊपर से पूरा घर का काम था, तो नहीं कर पाई। अभी देखती हूँ अगर कुछ मुझसे हो पाता है तो मैं देखूँगी, नहीं तो गाना तो अंडरस्टैंड करते हैं। सो भाई दिस वाज ऑल अबाउट जन्माष्टमी। और एक और चीज़, जब मैंने मतलब कल ड्रेसेस खरीदी ना कान्हा की, तो मैंने उस टाइम पे मैं बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि मुझे मेरी पसंद की, मतलब जो मुझे चाहिए थी उतनी मुझे पसंद नहीं आई। अब जो मैं लेके आई थी वो तो मैं बस जैसे तैसे लेके आई थी, और मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पास 2 लड्डू गोपाल है, तो मैं दोनों को सेम पहनाने की कोशिश करती हूँ।
तो मुझे सेम बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि सेम कलर की मिल जाती है, तो मैंने एक बस पकड़ ली ज़बरदस्ती वहाँ पे कि ठीक है कोई तो मैं पकड़ लूँ। तो मैंने पकड़ ली और सेम वैसे ही कलर की, सेम नहीं थी वो बट कलर सेम था ऑलमोस्ट, तो वो कलर की मैंने दूसरी ड्रेस ले ली लड्डू गोपाल के लिए। जब मैं वापस आई तब भी मुझे कोई ध्यान नहीं था, पर जब मैं पूरी वीडियोस देख रही थी ना वापस, जब मैं अपनी स्टोरीज डाल रही थी इंस्टा, तो मैंने ध्यान से देखा कि कान्हा जी की जो ड्रेसेस का कलर है और जो केक था वो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन की ड्रेसेस थी, मतलब ट्विनिंग कर ली थी उन्होंने। और वो मैंने अब उस टाइम बिल्कुल मेरे ध्यान में, दिमाग में था ही नहीं, और अब जाके मैं जब वीडियोस देख रही थी ना तो मेरे ध्यान में आया कि यार अच्छा ये कुछ ऐसी कृपा थी, उन्हें चाहिए शायद वही ड्रेस थी, तो मेरी पसंद की नहीं, उन्होंने अपनी पसंद की मुझसे चुनवा ली वो ड्रेसेस। तो बिल्कुल केक के साथ मैचिंग मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम मैचिंग, जितने भी कलर फ्लावर्स वगैरह केक में थे सेम कलर ड्रेसेस में भी हैं। तो भाई यही होती है कृष्ण कृपा। तो ऐसे ही हैप्पी जन्माष्टमी आप सब पे, कृष्णा जी हर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सब खुशी रहें और बोलो राधे राधे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज़ व्लॉग। अभी घर वाले आ रहे हैं तो उनका वेलकम करेंगे, और बस यही था इस बार की जन्माष्टमी के लिए। सो हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय नमः। राधे राधे। तो इसी के साथ मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग ख़त्म होता है, और अपनी फीडबैक और ये राधा रानी का लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। राधे राधे एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी।